आज हम बातें करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का कैसे निकालेंगे, जैसे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मटेरियल का यूज अगर हमें करना है तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस के अंडर कैसे बिहेव करेगा, कि मटेरियल स्ट्रांग है, ब्रिटल है या ईजिली फेल हो जाएगा अगर कोई भी हम थोड़ा सा उस पर हम स्ट्रेस लगाए या स्ट्रेन लगाते हैं उस पर। तो इस वीडियो में हम आपको वास्प और वास्प किट के थ्रू इलास्टिक कांस्टेंट से कंप्लीट मैकेनिकल प्रॉपर्टी को निकालना सीखेंगे, जैसे कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और उसके साथ साथ एन आइसोट्रॉपी मटेरियल है कि नहीं है उसको हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन और विजुलाइजेशन करना सीखेंगे साथ साथ में। और इसमें जो बल्क मॉडुलस हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, और इसमें कुछ 3 प्रॉपर्टी है जैसे यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और पॉइसन रेशियो। ये तीनों के हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लाट करके देखेंगे। तो एंगल डिपेंडेंट हम इसको प्लाट करेंगे और देखेंगे, और उसके साथ साथ इसमें देखेंगे जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट के वैल्यू होते हैं, अगर वो सभी पॉजिटिव हैं तो मटेरियल हम कह सकते हैं कि मैकेनिकली स्टेबल है, और अगर कुछ ऐसे नेगेटिव आते हैं तो वहाँ पर वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे 2D मटेरियल का थोड़ा अलग क्राइटेरिया है, 3D मटेरियल का कुछ अलग क्राइटेरिया है। तो इसको हम पूरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके क्या इनपुट फाइल होनी चाहिए, जैसे कोई भी मटेरियल हो गया, अगर उसको हम लेते हैं, जैसे मटेरियल यहाँ पर है, इसको आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पर बोरान और नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक 2D मटेरियल है। अगर इसको आपको विजुलाइज करके देखना है कि कैसा ये मटेरियल दिखता है, तो इसको हम ASE के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। तो ASE फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसको ASE आप अपने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं या सुपर कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो इसको हम इसमें ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करें, Ctrl+B करके इसका बांड बना सकते हैं, B से बांड यहाँ पर, और इसका XYZ डायरेक्ट आप इंटर करेंगे तो उससे क्या होता है, एक्सिस बदलता है इसका। तो आप देख रहे हैं कि Z डायरेक्शन में यहाँ पर ये एक्सिस है, यहाँ पर कॉर्नर पर लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर Z डायरेक्शन में इसका वैक्यूम है, और X और Y में एक पीरियाडिक है। इसको पीरियाडिक बनाकर देखना है तो R इंटर करेंगे, प्रेस करेंगे R को, तो उसमें आ जाएगा रिपीट। आप कर सकते हैं टर्म को किस सभी डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि ये X और Y में पीरियाडिक है और Z में आपका क्या है, वैक्यूम है। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब दूसरा हमें इसके लिए क्या, उसका जो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में आप देख ही रहे हैं कि इसमें A डायरेक्शन का वैल्यू यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पर Y में, यहाँ B में कह सकते हैं इसको अलग है, और C में तो वैक्यूम है। तो इसकी वजह से जब A और B दोनों डिफरेंट होता है तो उस केस में हमें K पॉइंट का वैल्यू A में अलग होता है और B में अलग होता है। तो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है 11, 20 और 1। तो मॉनकास्ट पैक लिया गया इसका। तो तीसरा जो मेन फाइल होता है, इंकार फाइल, सेंट्रल फाइल। ये कुछ चीज़ें इसमें पहले से ऑप्टिमाइज्ड है, जो अब अगर आप पहले से, जैसे हम कोई भी मटेरियल को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका E कट ऑफ हम चेक करते हैं और K पॉइंट चेक करते हैं, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा लेटेस्ट पैरामीटर हो गया। तो आई स्टार्ट यहाँ पर 1 ले सकते हैं, और स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन नहीं करना है तो इसको 1 ले लेंगे। एल रियल फास्ट ले लेते हैं, और PRECA कितना एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है, इसका लो, मीडियम और एक्यूरेट, हाई, बहुत सारे इसमें हैं, तो जनरली एक्यूरेट ही लेते हैं इसमें। और ये तीनों फाइल हमें जनरेट नहीं कराने हैं तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। मेन इलास्टिक कांस्टेंट कैलकुलेशन के लिए हमें क्या इतने टैग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे NSW यहाँ पर है, एक ही कैलकुलेशन एक स्टेप कराएंगे इसका, और इसमें ISIF 3 ले लेंगे यहाँ पे, कि अगर हम इसमें स्ट्रेस या कुछ अगर हम लगाते हैं इसमें तो उसका हम थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन हो सके। और इसमें जो आयन होंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे कि हार्मोनिक लिमिट
को पार न करे, हार्मोनिक लिमिट है, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें वास में लेता है इतना। अगर आप नहीं भी डालते हैं तो iBrion 6 के थ्रू वो 0.015 ये ले ही लेगा। और एन फ्री यहाँ पर 2 है कि कितना आप डिस्प्लेस कराना चाहते हैं, तो उसको 2 to 4 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जनरली 2 लेते हैं, तो 2 ले लिए। तो ये मेन फाइल है, इससे ही पूरा कैलकुलेशन होगा। और ये पॉडकास्ट फाइल है, और पॉडकास्ट फाइल में हम देख सकते हैं इसको ग्रैब करके कि उसमें क्या क्या एलिमेंट के पॉडकास्ट हैं। TEL टाइटल करके यहाँ पर पॉडकास्ट लिखते हैं तो उसमें आ जाता है फर्स्ट नाइट्रोजन का है और सेकंड बोरान का है। तो उसी आर्डर में होना चाहिए जो पोस्कार है। तो पहले यहाँ पर नाइट्रोजन और है, बोरान है उसके बाद, तो इसमें भी नाइट्रोजन और बोरान है, तो उसी आर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये सिस्टम का नाम लिख देंगे, कितने प्रोसेसर और कोर और कितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट आपका क्या है उस पर रन होगा। और एक स्क्रिप्ट है, जब यहाँ पर डेटा जनरेट हो जाएगा, कैलकुलेशन फिनिश फर्स्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर डेटा जनरेट करेंगे हम वास्पिट का यूज करके। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे इसमें जब रन कराएंगे तो आउटकार फाइल जनरेट होगा, उसके साथ साथ क्या होता है कि आउटकार फाइल में बहुत सारे डेटा कन्फ्यूजन होते हैं, तो जनरेट कराने के लिए, इजी करने के लिए वास्पिट यूज कर सकते हैं। विजुलाइज देखेंगे भी क्या है, क्या क्या आउटपुट फाइल में जनरेट हुआ है। तो इसको हम रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए हम sbatch स्क्रिप्ट इंटर करेंगे। जब सबमिट हो गया तो इसको रन होने में करीब 4 घंटे लगेंगे। जैसे यहाँ पर B2N2 का भी हम यहाँ पर नाम रखे थे, तो यहाँ पर ये जॉब है, तो ये रन होगा। जैसे ही ये कैलकुलेशन फिनिश होता है हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो ls करके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका यहाँ पर सभी आउटपुट फाइल जनरेट हो चुके हैं। जैसे स्लर्म वाली फाइल है तो इसको कैट करके हम देख सकते हैं उसका डेटा यहाँ पर लास्ट में टाइम फिनिश हो चुका है यहाँ पे। तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 12 है और टोटल 2 डिस्प्लेसमेंट दिए थे, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, 12 दूसरे डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आउटकार फाइल में जाकर के क्या क्या डेटा जनरेट हुआ है, कहाँ से क्या डेटा हमें लेना है, इलास्टिक मॉडुलस कहाँ पर मिलेगा। तो अगर आपको हम बाद में दिखाएंगे कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है आउटपुट फाइल में रीड करने में, तो वास्पिट बहुत इजी है, जिससे हम क्या करते हैं डेटा को ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इलास्टिक मॉडुलस होता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि टोटल इलास्टिक मॉडुलस जो के बार में है, किलो बार में, तो उसका डेटा यहाँ पर होता है। तो अब ये मटेरियल 2 डायमेंशनल मटेरियल्स है, तो हमें 6x6 मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो केवल 3x3 मैट्रिक्स की ज़रूरत है, यहाँ तक ही ज़रूरत होता है। लेकिन ये पूरा ये ग्रैब करके यहाँ से दे देता है। तो यहाँ पर इलास्टिक मॉडुलाई दिया है, आयनिक रिलैक्सेशन का ये कुछ पार्ट है, और यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। फ्रिक्वेंसी क्योंकि हम iBrion 6 रखे थे, तो इसमें वो कैलकुलेशन करता है हर एक मोड के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करता है। तो फ्रिक्वेंसी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ 3 यहाँ पर है जो F/I लिखा है। तो F/I इसको हम कहते हैं निगेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। लेकिन ये जो निगेटिव फ्रिक्वेंसी है ये सेंटीमीटर इनवर्स में बहुत कम है, निग्लिजिबल है, और 2D मटेरियल में तो थोड़ा सा आता है निगेटिव फ्रिक्वेंसी है, सॉफ्टनिंग कहते हैं इसको। तो इस ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है मैक्सिमम ये बहुत ही ज़्यादा है, 1315 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसके कंपेयर में ये तो बहुत कम है, तो इसको हम इग्नोर निगलेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही कम आएगा। तो ये फ्रिक्वेंसी है सभी मोड के करस्पॉन्डिंग। उसके बाद यहाँ पर ये कैलकुलेट करता है सभी जितने भी आयन है उस पर कितना डिस्प्लेस होगा वो। उसके बाद यहाँ पर सिमेट्राइज्ड इलास्टिक मॉडुलाई निकालता है, फिर इलास्टिक मॉडुलाई निकालता है यहाँ पे।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एनर्जी निकलती है जो सिस्टम की है, तो सिस्टम की एनर्जी इसमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये दो एनर्जी निकलती है, एनर्जी विदाउट इंट्रॉपी और विथ इंट्रॉपी। यहाँ पर जो है एनर्जी, तो ये दोनों एनर्जी में जो डिफरेंस होनी चाहिए एमईवी में होनी चाहिए। अगर एमईवी में है तो आपका कैलकुलेशन सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट 3 डिजिट तक ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर 925 ये भी हो जाएगा, 925 ये भी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन क्या है। कभी कभी क्या होता है, दोनों एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आपका जो कैलकुलेशन का अप्रोच है वो एक्यूरेट नहीं है। तो आप ये ध्यान देंगे। और उस पर जो एटम पे फोर्स लग रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 पे पावर -3 ऑर्डर में है, 4th ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको, 4th ऑर्डर में है, तो बहुत ही कम फोर्स लग रहा है। तो ये आप सब चीज़ें आप ध्यान देंगे। और ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हम करते हैं तभी करेंगे जब आपका पहले से स्ट्रक्चर फुल्ली रिलैक्स्ड है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है। प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 0 कर सकते हैं, तो ये 0 रहेगा तभी आप करेंगे, तो आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आएगा बहुत ही एक्यूरेट आएगा। तो इसमें और कुछ जैसे यहाँ पर डायनमाइट करके आती है, इसमें जितने भी यहाँ पर हैं इसके अलग अलग वाइब्रेशन, उसमें देख सकते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसको ओपन कर सकते हैं, एक्सक्रीटन में भी खोल सकते हैं, इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके, ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ पे कोई फाइल ऐसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक कांटकार फाइल है जो यहाँ पर उसके थ्रू रिलैक्स होता है, रिलैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके साथ में हम वास्प किट कैसे यूज करेंगे। तो हम टर्मिनल में जाएंगे। अब जब कैलकुलेशन फिनिश हो जाए तो टर्मिनल में, और इसको टर्मिनल में थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं, ऐसे क्लीन लिख करके। अब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, पाइथन पे ही काम करता है, पाइथन 3.11 पे। तो आप अपने पाइथन बहुत ही ईजी है इंस्टॉलेशन, तो पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब वास्प किट यहाँ पर लिखेंगे। वास्प किट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 02 लिखना है, या 2 सिंपल लिखेंगे तो वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारा है इलास्टिक कांस्टेंट निकालना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम आउटकार फाइल। तो आउटकार फाइल से यहाँ पर सीधा रीड कर लेगा वो। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, 203 इंटर करेंगे। तो जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर डेटा यहाँ पर देता है। ऐसे ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या करता है, 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ पर ग्रैब करके देता है, जो हम स्टिफनेस टेंसर कहते हैं उसको, CIG। तो C11, C12, C13 इस टाइप से यहाँ पर टोटल यहाँ पर दे रहा है। और इसको वहाँ पर आप आउटकार फाइल में देखिए, उसमें किलो बार में था, यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके GPa गीगा पास्कल में दे दिया। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से बस क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, तो गीगा पास्कल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर स्टिफनेस टेंसर हो गया, जिसको हम यूज करेंगे हम प्लाटिंग के लिए। जैसे यंग मॉडुलस हो गया, शेयर मॉडुलस हो गया, और पॉइसन रेशियो है, हम कैलकुलेट करेंगे उससे। इसके बाद यहाँ पर एक कैलकुलेट करता है SIJ, इसका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी हमें। और यहाँ पर बल्क मॉडुलस, यहाँ पर मैक्सिमम इतना इसका बल्क मॉडुलस है। यंग मॉडुलस यहाँ पर इसका इतना है, मिनिमम भी दिया हुआ है। पॉइसन रेशियो, और यहाँ पर शेयर मॉडुलस यहाँ पर है, और लीनियर कंप्रेसिबिलिटी इसका मैक्सिमम इतना है और मिनिमम इतना है। उसके बाद एनस्ट्रॉपी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया चेक करता है कि मटेरियल की स्टेबिलिटी अगर कैसा है। जैसे यहाँ पर λ1 λ2 सभी की वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव में है। जनरली अगर सभी वैल्यू जो आपका यहाँ पर जो CIJ करके यहाँ पर दिया हुआ है, सभी अगर पॉजिटिव हैं
तो क्या होता है, मेनली C11 C ये सब देखते हैं डायगोनल वाले ही। तो अगर वो सभी के क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो क्या होता है, मैकेनिकली स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी यहाँ पर जितने भी हैं सभी पॉजिटिव में हैं, तो इसको हम कह सकते हैं मैकेनिकली स्टेबल है। और अगर बहुत ही डिटेल आपको जानना है इक्वेशन कौन सा यूज हो रहा है, तो इस पेपर को आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं सभी की क्राइटेरिया दी हुई है, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो उसमें सब लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इलास्टिक टेंसर फाइल जनरेट करके दिया है। इलास्टिक टेंसर में यही वाली फाइल यहाँ पर उसको कॉपी करके यहाँ पर रख दिया है, इलास्टिक अंडरस्कोर टेंसर। तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो अब यहाँ पर इस फाइल का नाम को हम रीनेम करेंगे। एक 2D मटेरियल है, तो 2D मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2D लिखेंगे और .in लिखते हैं। इस फाइल को ही वास्पकिट रीड करता है। तो यहाँ पर हम फिर से वास्पकिट यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख लें यहाँ पर मैकेनिकली स्टेबल है। अब हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग के लिए यूज करेंगे। तो प्लॉट हमें क्या करना है, उसमें जैसे 02 इंटर करेंगे तो यहाँ पर प्लॉटिंग के लिए ये वाली फाइल यहाँ पर हमने रीनेम कर दिए और स्पेशल डिपेंडेंट मैकेनिक्स प्लॉट करेगा। जैसे आपका हो गया यंग मॉडुलस, तो इसके लिए हम इंटर करेंगे 204 में यहाँ पर 3 क्वांटिटी को हम प्लॉट करेंगे, यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, पॉइसन रेशियो। तो 1 इंटर करेंगे तो हमारा क्या करेगा, यंग मॉडुलस प्लॉट करके दे देगा। तो इसके साथ साथ वहाँ पर डेटा भी देता है, मैकेनिक्स अंडरस्कोर 2D। तो इसको पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करता है, यहाँ पर थीटा एंगल डिपेंडेंट यहाँ पर है, यंग मॉडुलस का, शेयर मॉडुलस, पॉइसन रेशियो का एक साथ ही यहाँ पर क्या करता है, डेटा जनरेट करके देता है और इसी को उसमें प्लॉट करेगा। जैसे यंग मॉडुलस का सबसे पहले हमने प्लॉट करा दिए यहाँ पे। तो इसमें आप यंग मॉडुलस में देख सकते हैं एंगल डिपेंडेंट यहाँ पर है, ये 0 पर और 90 पर सबसे ज़्यादा है, 0 180 पर और 90 पर। तो इसको हम कह सकते हैं एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। अगर सभी x y z सभी जगह सेम होता तो इसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं, लेकिन सब जगह डिफरेंट है, केवल कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वैल्यू उसके हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। दूसरा हम क्वांटिटी प्लॉट करेंगे, 204 यहाँ पर इंटर करेंगे और 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका शेयर मॉडुलस प्लॉट करके दे देगा। नेक्स्ट 204 करेंगे और 3 इंटर करेंगे तो आपका क्या करेगा, पॉइसन रेशियो का यहाँ पर जेपीजे जनरेट करके देता है। तो शेयर मॉडुलस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी सेम ऐसे ही है, ये एनस्टॉपिक है, बस एंगल अलग डायरेक्शन में यहाँ पर इसकी वैल्यू है। तो इस टाइप से उसका हम क्या करते हैं कि हम देख सकते हैं प्लॉट करके कि कैसा उसका बिहेवियर है, क्या उसके किस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। पॉइसन रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप से है, यहाँ पर है, ये भी एनस्ट्रॉपिक बिहेवियर देता है। और पॉइसन रेशियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, कभी कभी इसकी वैल्यू निगेटिव में आती है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर अभी इसमें पॉजिटिव है। जब निगेटिव वैल्यू आती है तो ऐसा मटेरियल बहुत ही कम पाया जाता है और ज़्यादातर एप्लीकेशन होता है मेडिकल फील्ड में, पैकेजिंग में यूज होता है। तो वो आप सर्च कर सकते हैं इसको। तो इस टाइप से आप हर क्वांटिटी को आप इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आप इस किसी भी मटेरियल का निकालना है तो उसको किसी मटेरियल का स्टडी करना है तो सबसे पहले उस मटेरियल का देखिए कि मैकेनिकली स्टेबल है कि नहीं। उस पर अगर हम कोई भी स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उस स्ट्रेस में क्या मटेरियल अपने आप को कैसा बिहेव करेगा और टूट तो नहीं जाएगा, कैसा है, तो सब देखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इसी को हम 3 जो यहाँ पर है इस डेटा के साथ में हम पाइथन के साथ भी प्लॉट कर सकते हैं। वास्पकिट अगर आपके पास नहीं है, केवल ये डेटा है, तो इस डेटा वहाँ से आउटकार फाइल से आप सीधा कॉपी करके इस टाइप का एक फ़ाइल बना लेंगे ऐसे यहाँ पर। और
और उससे हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को जनरेट करा सकते हैं, या किसी पाइथन की स्क्रिप्ट से भी हम इसको जनरेट करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उससे वास्पकिट से ही जनरेट कराएं, लेकिन वास्पकिट ईजी है कि हम उसको ज़्यादा स्टेप नहीं है कैलकुलेशन के लिए, तो ईजिली हम जनरेट करा सकते हैं। तो इस डेटा से हम क्या करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी का एक स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे और उससे हम रन करा सकते हैं। तो ये वाली डेटा को यहाँ पर रीड करेगा, डेट वाली फाइल को, और उसके साथ साथ यहाँ पर यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस और पॉइसन रेशियो, इसमें फिगर ABC दे भी सकते हैं उसका नाम, और उसको नहीं भी दे सकते हैं तो हटा सकते हैं। यहाँ पर जो A, B और C है तो उसको कॉलन वाले को हम एक साथ ही हटा देंगे तो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इसको हम सेव भी कर सकते हैं, उसको सेव करने के लिए PNG में हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एक बार हम क्लोज करके इसको ओपन करेंगे तो नीचे जो सेव वाला है तो यहाँ पर PNG में है। तो 600 को हम 800 कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई चाहिए तो उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम प्लाट करेंगे। प्लाट करने के लिए वही आप यूज करेंगे पाइथन और मैकेनिकल py करके इंटर करेंगे तो आपका जनरेट करके दे देगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और 3 का प्लाट करना तो 3 पैनल का यहाँ पर प्लाट करके दे देगा। और यहाँ पर ABC लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस फर्स्ट है, दूसरा शेयर मॉडुलस और थर्ड यहाँ पर आपका पॉइसन रेशियो। तो इस टाइप से इसको आप अपने वर्क में रख सकते हैं, किसी भी थीसिस में रख सकते हैं। तो इस तरह हम वास्प और वास्पकिट या पाइथन का यूज करके मैकेनिकल प्रॉपर्टी और उसकी स्टेबिलिटी ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन रूम टेम्परेचर पे करके इस मटेरियल की थर्मल स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।